शिल्पा ने कुकर में दाल डाली और चढ़ाने के लिए गैस जलाई कि तभी उसकी ननद निधि आ गई। निधि कुकर में झांकने लगी। इतनी हल्दी? माँ देखो, भाभी ने दाल में कितनी हल्दी डाली है। ऐसा लग रहा है भाभी दाल नहीं कुकर में हल्दी बना रही हैं। इतनी हल्दी? शिल्पा, क्या तुमने अपने घर में दाल चढ़ाना नहीं सीखा जो इतनी हल्दी दाल उबालने में डाल रही हो? माँ जी, मैंने ज्यादा नहीं डाली, थोड़ी हल्दी में दाल का रंग नहीं आता, इसीलिए मैंने तो उसी हिसाब से डाली जैसे मैं शादी से पहले डालती थी। मुझे पता नहीं था कि आप लोग कम हल्दी की दाल खाते हैं। पता नहीं था तो मुंह में जुबान नहीं थी क्या? निधि, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। दाल में हल्दी तो डाली है, इस पर इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही कहा था ये लव मैरिज मत होने दो, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो माँ? खबरदार जो मुझे खाने की टेबल पर बुलाया। मैं अपने लिए बाजार से कुछ भी मंगवा लूंगी, पर इनके हाथ का मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस पड़ गई कलेजे में ठंडक। अभी तुम कल ही आई हो और तुम्हारे आते ही इस घर में कलेश शुरू हो गए। पता नहीं अनिल को तुम में क्या दिखा। हमारी तो मती मारी गई थी जो हम अपने बेटे की बातों में आ गए। निधि, कोई जरूरत नहीं है बाजार का कुछ मंगवाने की। मैं तेरे लिए पनीर के पराठे बना दूंगी। रोजाना ही निधि किसी न किसी बात पर शिल्पा के साथ कलेश करने लगी, जिस वजह से शिल्पा की सास भी उसे गलत समझती थी। ये देखो माँ, मैंने तो आज तक अपनी रिश्तेदारी में किसी को भी जीन्स और टॉप पहने नहीं देखा। भाभी को देखो, भैया के साथ घूमने जा रही है तो जीन्स टॉप पहनकर जा रही है। माँ, वैसे मैंने देखा है तुम भाभी को बिल्कुल भी मना नहीं करती हो। अरे मुझे पता होगा तभी तो मना करूंगी। रुक, मैं अभी बात करती हूँ। कोई शर्म लिहाज है या नहीं? ये क्या पहनकर जा रही हो? हमने तुम्हें दहेज में इतनी सारी साड़ियां दी हैं और तुम ये छोटा सा टॉप और जीन्स पहनकर जा रही हो। पड़ोसी क्या कहेंगे? तुम तो हमारा तमाशा बना दोगी। माँ, आपको क्या लगता है आपने बोला और भाभी मान जाएगी? माँ, ये आजकल की बहुएं ये ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। आप ज्यादा कुछ बोलोगे ना तो आपको ही ना सुना दे जैसे मुझे सुना दिया था। क्या सुना दिया था? अभी मैं जिंदा हूं और इस घर में मेरी ही चलती है। जाओ बहू, ये कपड़े बदलकर साड़ी पहनो तभी बाहर जाना। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे में चली जाती है। निधि की सगाई तो हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद निधि की शादी भी हो जाती है, पर इस शादी में शिल्पा खूब मेहनत करती है, सारे काम संभालती है। फिर भी निधि ने अपनी भाभी की अच्छाई को कोई महत्व नहीं दिया। शादी के बाद शिल्पा अपनी सास के साथ निधि के ससुराल गई, पर जब वो पहुंची तो पहले ही निधि के ससुराल का माहौल कुछ ठीक नहीं था। निधि और उसकी सास की बातों को शिल्पा और उसकी सास सुन लेते हैं। बहू, मैंने तुम्हें आते ही कह दिया था, हमारे घर में ये जीन्स पैंट और बिना चुन्नी के कुर्ते नहीं चलते। हम औरतों को, घर की बहुओं को साड़ी और सलवार सूट ही पहनना चाहिए। माँ जी, वो नमस्ते समधन जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते समधन जी, आओ बैठो। माँ, कैसी हो? नमस्ते भाभी। क्या बात है निधि, क्या तुम अपनी सास की बात नहीं मानती हो? तो और क्या, बात मानती कहाँ है। मैं इसको बोल रही हूँ, हमारे घर में शुरू से ही साड़ी पहनी गई है। कभी कभार सूट भी पहन लेते हैं, तो इसको भी घर की बहू की तरह ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। पर ये आजकल की बहुएं। तभी शिल्पा बीच में बात काट देती है। आंटी जी, कल तो आपका जन्मदिन है ना? निधि बता रही थी, इसलिए माँ जी और मैंने सोचा क्यों ना आज ही आपको जन्मदिन की बधाई दे दे। और वैसे भी जन्मदिन तो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। आंटी जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? आंटी जी, आपका जन्मदिन है तो तोहफा तो बनता है, और निधि तो आपके जन्मदिन की पार्टी भी रख रही है। मैंने तो कोई पार्टी नहीं रखी, ये क्या बोले जा रही हैं? ये देखिए आंटी जी, आपके लिए सुंदर सी कुर्ती और प्लाजो विद दुपट्टा। मेरे लिए? पर शिल्पा बेटी, मैं तो ये सब पहनती ही नहीं हूँ। मैंने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने। नहीं पहने तो कोई बात नहीं आंटी जी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टा, और साथ में कुर्ती के साथ पैंट भी चल रही है। वो भी आपको ला कर दूंगी। जल्दी से पहनकर दिखाओ कि आप पर कैसा लगता है। वैसे आप दिखने में सुंदर हो, अभी तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मात्र 25 की हो। आंटी जी, आप ये कुर्ती प्लाजो सेट पहनोगे ना तो आपको कोई कह ही नहीं पाएगा कि आप सास बन चुके हो। पता है, बहुत फर्क पड़ता है पहनावे से। अब आप जल्दी से पहनकर दिखाओ, हेमा मालिनी से कम नहीं लगोगे। अच्छा, इसमें मैं सुंदर लगूंगी? ठीक है, तुम कहती हो तो मैं एक बार पहन कर देखती हूँ। मैंने आज तक ऐसे कपड़े पहने ही नहीं है, पता नहीं मुझ पर कैसे लगे। शिल्पा की सास को भी नहीं पता था कि शिल्पा निधि की सास के लिए प्लाजो सूट लाने वाली है। कुछ देर बाद निधि की सास प्लाजो सूट पहनकर आती है।
मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। अब सही लग रहा है मेरे ऊपर? आंटी जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कोई कहेगा आपको देखकर कि आपने अपना बेटा ब्याह दिया है? बिल्कुल नहीं, कोई यकीन ही नहीं करेगा। समधन जी, सूट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ शिल्पा बहू, एक मुझे भी ऐसा ला देना। दोनों समधन एक से कपड़े पहनेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, हम दोनों का साथ हो जाएगा। थैंक यू बेटा, मैंने तो आज तक ऐसे कपड़ों को पहनने के बारे में सोचा ही नहीं था, पर तुमने मेरी सोच बदल दी। मैं तो हर समय वही साड़ी पहने रहती थी। माँ जी, सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आप कल जन्मदिन पर यही पहनना। और आप टेंशन मत लीजिए, शिल्पा भाभी और मैं पार्टी की सारी तैयारी कर लेंगे। बस आप मुझे गेस्ट के नाम बता दीजिए। फिर क्या था, कुछ देर पहले जो घर का माहौल था वो बिल्कुल बदल गया। शिल्पा ने घर के माहौल को चेंज कर दिया। निधि को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उन दोनों ने हमेशा ही शिल्पा के साथ बहुत गलत किया था। अगले दिन निधि सबके साथ मिलकर अपनी सास का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। निधि की सास का व्यवहार अब बदल चुका था। अब वो उसे किसी भी बात के लिए नहीं टोकती थी। माँ, जो कुछ भी ठीक हुआ है शिल्पा भाभी की वजह से हुआ है। सॉरी शिल्पा भाभी, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया। आपने तो मेरी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। माफी तो मुझे भी मांगनी है बहू, मैंने भी तुम्हारे साथ हमेशा रूखा व्यवहार किया। आप दोनों मेरे अपने हो, मैंने तो आप दोनों की बात का कभी बुरा माना ही नहीं। मैं तो पुरानी बातें कब की भूल गई। शिल्पा ने अपने अच्छे व्यवहार से सब कुछ ठीक कर दिया, और यही एक समझदार बहू की पहचान है।